टाइजस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से कैची फिक्सल ब्रांड का टीवी बेचने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का इस्तेमाल किया गया और पूरे देश में कई हज़ार करोड़ का घोटाला किया गया। तो मैं समझता हूँ कि जब से मोदी जी का शासन भारत में आया है तब से इतनी बड़ी लूट, इतनी बड़ी डकैती, वो भी कंपनी के नाम पर कंपनी बनाकर और बाकायदा, तो जिस तरह से पूरे देश में लोगों को लूटा गया है, बहुत सारे लोग परेशान हैं और बहुत सारे लोगों का पैसा, उनकी जीवन भर की कमाई, जमा पूंजी को इस कंपनी ने खाली कर दिया। तो मैं हाथ जोड़कर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो बार बार अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, बार बार अपने आप को मुख्य संरक्षक कहते हैं, पहरेदार कहते हैं, और मैंने प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय को 24 जनवरी 2020 को लिखा इस कंपनी के बारे में, उसके बाद 12 मई 2020 को लिखा। तो निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय के स्तर पर इस कंपनी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में विलम्ब हुआ है। तो अभी भी मैं समझता हूं कि ज़्यादा विलम्ब नहीं हुआ है। मैं भारत के प्रधानमंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वो प्रधान सेवक की भूमिका में आएँ और उन्हीं के नाम पर उन्हीं का फ़ोटो लगाकर, उन्हीं की सरकार द्वारा संचालित कारोबार दर्शाकर पूरे देश में लोगों को लूटा गया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से लूटा गया है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बार बार मुझसे फ़ोन करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कोई कार्रवाई करिए। मैं तो एक बहुत साधारण आदमी हूँ। मैं तो अपने प्रधान सेवक को ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरे देश में, हम जनता से वोट मांगने के लिए आप दिन रात आपने एक कर दिया, जगह जगह आपने रैलियाँ किया। आपकी रैलियों को देखकर हमको तकलीफ़ होती थी कि एक अकेला आदमी इतनी जगह जा रहा है, इतनी जगह जो है मीटिंग कर रहा है, लेकिन आपको अब अपनी उत्कृष्ट संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी और ये दिखाना पड़ेगा कि एक साधारण व्यक्ति को आम जनता ने अपने देश का प्रधानमंत्री बनाया और इस भरोसे पर बनाया कि वो हमारे प्रधान सेवक की भूमिका को सही ढंग से पूरा करेगा। और इस देश में जब तक बहुत कायदे से इस कंपनी के खिलाफ ईमानदारी से कार्य नहीं किया जाएगा, तब तक इस कंपनी को कानून के दायरे में लाना मुश्किल है। और एक हिंदी फिल्म आई थी, उसमें एक हीरो को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मैं हिंदी फिल्म के हीरो की तरह मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक ईमानदार अधिकारी जिसको आपने अपनी सरकार के माध्यम से जांच के लिए सक्षम अधिकारी बनाया है, जिसको आपने ऐसी पावर दिया है जो ऐसे प्रकरण की ईमानदारी से निष्पक्ष जांच कर सकता है, सिर्फ एक ईमानदार अधिकारी मेरे साथ एक हफ्ते के लिए लगा दीजिए। मैं इस पूरे प्रकरण का दूध, पानी का पानी अलग कर दूंगा और इस प्रकरण को कहीं से भी दबाने की कोशिश न की जाए, कहीं से भी इसको कम महत्व देने की कोशिश न की जाए। और इस देश में बहुत सारे लोग जिनका पैसा इस कंपनी में फंसा है, तो इस कंपनी को ऐसा एहसास भी न होने दिया जाए कि हमारे देश की व्यवस्था इतनी कमज़ोर है, हमारे देश का शासन प्रशासन इतना कमज़ोर है कि कोई भी आदमी आए और सालों साल काम करता रहे, सालों साल अपनी कंपनी चलाता रहे और उसके ऊपर व्यवस्था कोई ध्यान ही न दे पाए। तो इस कंपनी ने व्यवस्था को चुनौती दिया है। इसने खुलेआम बताया कि इस कंपनी का मुख्य कार्यालय स्कॉटलैंड में है और ये कंपनी भारत में टाइजस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही है। तो इस कंपनी के माध्यम से चाहे विदेशी कंपनी ने, चाहे भारत के लोगों ने विदेशी कंपनी के नाम पर लोगों को लूटा है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में कोई आदमी इस देश की सीमा के बाहर नहीं जा सकता है और लॉकडाउन जितने समय खुला रहा उस दौरान अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय
विमान बाहर गया है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि इस कंपनी से जुड़े हुए कोई लोग अगर बाहर गए हैं तो उनकी तत्काल गिरफ्तारी के लिए, तत्काल वापसी के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि आपके नाम पर कई हज़ार करोड़ का घोटाला किया गया है और ये बातें मैंने लिखित रूप में दिया है। और मैं इस देश में जितने भी लोग लोकतंत्र के प्रति आस्था रखते हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत विस्फोटक स्थिति हो गई है, लोग परेशान हैं। जो लोग फ्रेंचाइजी हैं वो परेशान हैं कि हमने जिनका पैसा लेकर कंपनी में दिया था वो लोग हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैं आत्महत्या कर लूँगा, लड़ाई झगड़े मारपीट तक की नौबत आ रही है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से ये अपेक्षा करता हूँ और मैंने इसीलिए पत्र लिखा था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि लॉकडाउन में मोदी जी एक ही परिसर के अंदर मौजूद हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय के जो अधिकारी हैं वो उनको बताएंगे कि आपके नाम से इतना बड़ा घोटाला किया गया है, आपका फ़ोटो लगाकर इतनी बड़ी फोर्जरी की गई है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई बयान आएगा, उनकी तरफ से व्यवस्था में शामिल लोगों को कोई निर्देश दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की स्थिति है, मुझे स्पष्ट रूप में महसूस हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय के जो भी सक्षम अधिकारी हैं, जिन्होंने मेरी शिकायत को पाया है, जिन्होंने मेरी शिकायत को रिसीव किया है, संभवतः उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय को बताया ही नहीं कि एक कंपनी आपके फ़ोटो लगाकर आपके नाम पर इतना बड़ा अंधेरगर्दी मचा रही है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब अपनी उत्कृष्ट संवेदनशीलता का प्रदर्शन करें और इस देश में जो भी लोग कंपनी के माध्यम से अपराध कर रहे हैं उनको बताएं कि इस देश की व्यवस्था बहुत मजबूत है और व्यवस्था को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इस देश के जो कंपनी के लोग हैं उन्होंने देश के लोगों को बहुत बुरी तरह से लूटा है और उनकी जो बातें हैं, जो लोग मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं, उनकी तकलीफ़ को, पीड़ा को देखकर मेरा अंतर्मन फटा जा रहा है। तो मैं बार बार जो है सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को भी इतना वायरल करें कि ये भारत के प्रधानमंत्री महोदय तक ये पहुँच जाए और वो अपनी उत्कृष्ट संवेदनशीलता का प्रदर्शन करने के लिए विवश हों। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी लूट, इतनी बड़ी डकैती अभी तक नहीं हुई है। निश्चित रूप से भारत में और भारत के बाहर कोई भी इतनी बड़ी लूट डकैती नहीं हुई जिसमें किसी देश के प्रधानमंत्री का फ़ोटो लगाया गया हो, प्रधानमंत्री के नाम पर कारोबार को बहुत लंबे समय तक चलाया गया हो। तो ये व्यवस्था के प्रति बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि इस कंपनी से जो भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो जितने पावरफुल हों, चाहे वो जितने ताकतवर हों, उनको आम जनता का पैसा हजम कर जाने के लिए जो है उनको बहुत लंबी छूट नहीं दी जाएगी। नहीं तो पता चला कि आम जनता का हज़ारों करोड़ रुपया वो खा गए और 3 महीने की जेल होके वापस हो गए। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा काम ना होने दें कि जो लोग जिन्होंने जनता को लूटा है उनको अपनी जो भी उनकी गतिविधियां रही हैं उस पर उनको हार्दिक अफसोस होना चाहिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ स्वयं मजाक किया है। तो मैं इस अपेक्षा के साथ कि भारत के प्रधानमंत्री जी इस देश में सबसे बड़ी लूट के प्रति गंभीर होंगे और व्यवस्था को जो है ऐसा निर्देश देंगे कि सारे दोषियों को उन कानून के दायरे में लाया जाए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैंने इस प्रकरण को उठाया है तो जांच का जो स्तर है ऐसे अधिकारियों को आदेशित निर्देशित किया जाए कि उस जांच के स्तर को कमज़ोर होने न दें और मुझे भी उस जांच का कोई प्रक्रिया का हिस्सा बनाएं जिससे मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान महत्वपूर्ण बातों पर आकर्षित कर सकूं। धन्यवाद।